कीवर्ड्स रहते हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स रहते हैं पाइथन में जनरली, और हमारे क्या ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के रहते हैं, प्रोग्राम्स कैसे बनाते हैं ऑपरेटर्स की, सारी चीज़ें इसी में डिस्कस होने वाली है। इनपुट कैसे लेना है, यूजर से इनपुट मांगना है, ऐसे ही नहीं देना है, स्टैटिक प्रोग्राम नहीं बनाना है, थोड़ा डायनेमिक बनाना है ना, बिल्कुल। तो हम लोग यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें आज के हम लोग इसी लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। Meant to become a pirate. We ride and die with sex, drugs and violence. Here come the sirens, but I'm not alarmed. Heavily armed with devastating bombs doing damage. पढ़ने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो कोई भी बच्चा हमारे चैनल पर नया है, जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या जब भी हम लोग ऑनलाइन आएंगे तो आपके दिल का नोटिफिकेशन जरूर बजना चाहिए। चलिए गाइस, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज आपकी वीडियो के ऊपर एक आई बटन दिख रहा होगा, वो आई बटन को आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उससे क्या आपको सारी सीक्वेंस में वीडियोस मिल जाएगी। मतलब ये हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 हुआ है, क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस की वीडियोस मिल जाएगी, केमिस्ट्री की, हमारी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस अवेलेबल है। सीबीएसई न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 12 की वीडियो सारी अवेलेबल। तो आप लोग अगर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए देख लेते हैं कि कीवर्ड्स क्या होता है। व्हाट आर द कीवर्ड्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर कीवर्ड्स किस किस को कहाँ है और क्या मतलब होता है एक्चुअल कीवर्ड्स का पाइथन में, है ना। दूसरी चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। कीवर्ड्स क्या कहाँ है पाइथन में, कि जो बहुत ही रिजर्व्ड वर्ड हो कि भैया ये मेरी प्रॉपर्टी है, तुम उससे छेड़खानी नहीं कर सकते हो, है ना। तो अब हमें इसको बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है भैया, तेरी प्रॉपर्टी है तो तुम रख लो, है ना, आपकी प्रॉपर्टी है। तो रिजर्व वर्ड्स मतलब हम लोग इसको कैसे नहीं यूज़ कर सकते, एज अ वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम में इसमें बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकते। देखो मैंने वेरिएबल पर टिक कर रखा है और फंक्शन पर टिक कर रखा है, तो आप वेरिएबल और फंक्शन के नेम में इसको नहीं रख सकते हो। अरे यार, अब ये तो बताओ पाइथन के कौन कौन से तुम्हारे रिजर्व्ड वर्ड्स है, तो हमको पता चल जाए। तो देखो बता दी है पाइथन ने कि देखो यार इतने सारे वर्ड्स मेरे रिजर्व्ड है, तुम इनको छोड़ के कुछ भी नाम रख लो तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारे फंक्शन का नेम रख लोगे या कुछ भी रख लोगे। ठीक है, चलो। तो अब हमारे जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, जो इंट, फ्लोट, केयर, ये क्या डेटा टाइप से मेरे, मतलब ये रिजर्व्ड है, ये पाइथन ने खुद ने रिजर्व्ड वर्ड्स रखे हैं। मतलब इंट का मतलब पाइथन के लिए क्या है, एक डेटा टाइप है। फ्लोट का मतलब भी एक डेटा टाइप है। केयर का मतलब भी एक डेटा टाइप है। अगर आप इफ़ देते हो तो इफ़ का मतलब भी क्या हो जाता है पाइथन में, कि भैया आप एक कंडीशनल स्टेटमेंट्स आप लोग चालू कर रहे हो। बाकी हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, किसके, वेरिएबल और फंक्शन के नाम में, जैसे नंबर, वैल्यू, अल्फ़ाबेट। मेरा नाम रख दो कुछ भी फंक्शन के नाम में, है ना, खुद का नाम रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आपने छेड़खानी करी ये इन वेरिएबल्स के साथ, ठीक है, वेरिएबल या फंक्शन का नाम आपने क्या रख दिया, कीवर्ड्स रख दिए पाइथन के, तो देन पाइथन भी अपनी वाली बता देगा, है ना, यू विल गेट अ एरर। ठीक है, चलो। जैसे कि हमारी क्लास हो गई, एसर्ट हो गया, लैम्डा हो गया, डेफ हो गया, एक्सेप्ट हो गया, दीज आर ऑल कीवर्ड्स। ये जितनी भी हमारे राउंड में दिख रहे हैं ना, ये सारे कीवर्ड्स हैं। उसने बता दिए भैया इतने मेरे कीवर्ड्स हैं, इसके अलावा तुम कुछ भी यूज़ कर लो, है ना, आई डोंट केयर, पर इतने में से तुम छेड़खानी बिल्कुल नहीं करोगे। तो ये हो गए हमारे कीवर्ड्स। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द ऑपरेटर्स। व्हाट इज ऑपरेटर, कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर देयर। ठीक है, सबसे पहला देखना है हमें कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। व्हाट आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो ऐसे होते हैं ना, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, है ना, ये सारे ऑपरेटर्स क्या होते हैं मेरे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब मैंने बोलूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात करूँ मैं, तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स कैसे कैसे होंगे मेरे, कि जो प्लस, माइनस, मतलब हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर की जो कुछ असाइन करे वैल्यू, है ना, कि मतलब जो सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं उसके आगे सिर्फ इक्वल्स टू लगा दोगे ना तुम, तो वो अरिथमेटिक ऑपरेटर बन जाए। चाहे तुम प्लस के आगे लगाओ, माइनस के आगे लगाओ, मल्टीप्लिकेशन के आगे लगाओ, डिवाइड के आगे लगाओ, एंड सो ऑन, फ्लोर डिवीजन के आगे लगाओ। ये क्या करता है, पावर निकालने का काम करता है। डबल स्टार जहाँ दिखे ना, ये पावर, जैसे 2 की पावर 2 निकालना है तो क्या होता है, 4 होता है। तो तुम कैसे लिखोगे, 2 डबल स्टार 2, ऐसा लिखोगे तुम। ठीक है, गॉट इट। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल क्या ऑपरेटर कैसा होता है, कंपैरिजन करवाना हो कि मैंने कुछ दे दिया, ए में नोबिता दे दिया, बी में डोरेमोन दे दिया, कि दोनों इक्वल है क्या। चलो ठीक है, नोबिता की एज दे दी मैंने, डोरेमोन की एज दे दी, फिर मैंने बताया दोनों इक्वल है क्या, तो इक्वल के लिए ये वाला साइन यूज़ करते पहला वाला, नॉट इक्वल्स के लिए सेकेंड वाला, ग्रेटर देन, लेस देन, जहाँ भी कंपेरिजन की बात आ जाए, है ना, तो वहाँ हम लोग क्या रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर बहुत बार पढ़े हुए हैं हमारे, और, नॉट, एंड। ठीक है, हम लोग को लॉजिकल ऑपरेटर्स तो अच्छे से आते हैं। इन लोग की ट्रुथ टेबल्स भी होती है, याद आया, 1 1 0 0 0 1, वैसा वैसा कुछ होता है ना, देखेंगे सारी चीज़ें देखेंगे।
सबसे पहले देख रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्रोग्राम भी देखेंगे इसके। डोंट टेक अ टेंशन, एडिशन लिखा हमने, तो एडिशन कैसे परफॉर्म करवाऊंगी मैं, a प्लस बी, ये एडिशन हो गया, दो वेरिएबल्स लिए a और b, उसके बीच में एडिशन। ये सारी लिस्ट बनी हुई है जहाँ हमने सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस, इस वाले को मॉड्यूलस बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, इसको फ्लोर डिविजन। ठीक है, ये क्या करता है, पावर निकालने का काम करता है। देखो a डबल स्टार b, और ये फ्लोर डिविजन होता है। चलो, जब मैंने बात की कि मेरे पास a है, a में दे दिया मैंने 5 और b में दे दिया मैंने 3, तो बताओ प्लस करने पर क्या आएगा, ये कौन सा ऑपरेटर, a प्लस बी, दिस इज माई अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर से एडिशन परफॉर्म कर रहा है, तो वी विल गेट 8। ठीक है, एंड मैंने कहा अब मुझे a माइनस बी करवाना, तो a में तो 5 है, b में 3 है, 5 माइनस 3 इज 2, तो देखो यहाँ 2 आ गया अगेन। वैसे ही मैंने क्या करा, डिवीजन करवाया उसका। ठीक है, फ्लोर डिवीजन करवाया। फ्लोर डिवीजन क्या होता है कि जो हमेशा हमारे इंटीजर में नंबर दे राउंड ऑफ करके, ठीक है, वो फ्लोर डिवीजन नंबर होता है हमारा, है ना। पावर निकालना है तो 5 की पावर 3 बताओ, 5 5 25, 25 इंटू 5 125, तो 5 की पावर 3 क्या आ जाएगा, 125 आया मेरा यहाँ, है ना। चलो, इसी के साथ रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ते हैं। तो मैंने ये प्रोग्राम्स बताए ना आपको कैसे लिखने हैं अभी, है ना। रिलेशनल ऑपरेटर, देखो रिलेशनल ऑपरेटर में मैंने a में दिया है, मैंने मोटू दिया, मोटू कितना मतलब उसका वेट दिया है, ठीक है। मोटू का वेट है 80 kgs एंड पतलू का वेट है 35 kgs। तो अब मैंने क्या प्रिंट करवाया, प्रिंट लिखा। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, जो भी हम एक्सप्रेशन दे रहे हैं उसको हम लोग को अगर प्रिंट चाहिए, आंसर चाहिए उस चीज़ का, तो हमें प्रिंट लिखना पड़ेगा, है ना। प्रिंट फंक्शन है हमारा। मैंने बोला मोटू क्या ज़्यादा है, मतलब मोटू का वेट ज़्यादा है क्या पतलू से। इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू तो मुझे आंसर में ट्रू मिल जाएगा, इफ़ दिस कंडीशन इज़ फॉल्स मुझे आंसर में फॉल्स मिल जाए। तो देखो मोटू का वेट था 80 kgs, ठीक है, और पतलू का वेट कितना था 35, तो बताओ 80 बड़ा होता है 35 से, यस। तो हमें क्या आ गया, हमारे आउटपुट में आ गया ट्रू। चलो, अब मैंने दो लिए हैं, टप्पू सेना से गोगी और गोली को उठाया है। गोगी 15 एज का है, एज कितनी है उसकी 15, और गोली की एज है 18। ओके ओके ठीक है, हमने मान लिया, है ना। तो मैंने बोला क्या गोगी बड़ा है या इक्वल है। ये वाला जो ऑपरेटर होता है ये क्या होता है, या तो ग्रेटर देन और इक्वल, या बड़ा होगा तब भी ट्रू रिटर्न करेगा, या बराबरी का है इक्वल से तब भी ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो इट विल रिटर्न ट्रू, ठीक। चलो, तो अब हम लोग ने इसको जब रन करवाया तो इसने क्या दे दिया हमें ट्रू, क्योंकि हमारी एक कंडीशन तो क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, इस वजह से उसने हमें ट्रू दे दिया। वैसे ही हमने दो प्रोग्राम और देखे, टप्पू की एज मैंने 18 दे दी, सोनू की भी 18, तो इक्वल लगा दिया, मतलब दोनों इक्वल है, तो यस दोनों इक्वल है। टप्पू की भी एज 18 है, सोनू की भी 18 है, तो उसने वापस ट्रू रिटर्न कर दिया। वैसे ही तुम लोग बाकी प्रोग्राम्स रन करवा सकते हो। हमेशा रन करवाने के पहले याद रखना प्रिंट स्टेटमेंट ज़रूर लगाना, अगर तुम्हें आंसर चाहिए तो प्रिंट स्टेटमेंट का ज़रूर यूज़ करना, ठीक है। पता ही इतनी चीज़ें तो हम 11 से दीदी पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना, हमको सारी चीज़ें पता है मैम। चलो, असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ असाइन करेगा, मैंने बोला ही था। सिर्फ तुम्हें क्या करना है, अरिथमेटिक ऑपरेटर के आगे इज इक्वल्स टू का साइन लगा देना, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है ना याद रखने का। अरिथमेटिक ऑपरेटर तो याद रख ही रहे हैं हम, इज इक्वल्स टू आगे लगाएंगे तो असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएगा। चलो देखो, ये वाला ऐसे लिखते हैं हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर को। ये जो पहला वाला दिख रहा है ना, ए प्लस इज इक्वल्स टू बी, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ऐसा हुआ कि जो जिस पर हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, जिस वेरिएबल को, उसी पर स्टोर करवा रहे हैं। नहीं समझे, कोई बात नहीं, मैंने बोला इस पर ऑपरेशन लगा रहे हैं और इसी में स्टोर करवा रहे हैं वैल्यू। नहीं तो अभी तक हम लोग ऐसा लिखते थे ना, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ऐसा लिखते थे हम लोग, है ना। पर मैंने क्या करा, ए पर ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और अगेन ए में ही वैल्यू को स्टोर करवा रहे हो। तो ऐसे ऑपरेटर्स को क्या करते हैं, कहते हैं हम लोग हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो देखो यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है, ए में 5 है और बी में 13, तो हमने क्या करा, ए मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू बी, मतलब ए पर कैसा हो रहा है, ये ऐसा से कुछ हो रहा है, हमारा एक्सप्रेशन कैसा हो रहा है, ए इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, है ना। अब मैंने बोला कि 5 इंटू 3 कितना होता है, 5 मल्टीप्लीकेशन 3 इज इक्वल्स टू 15, तो हमारे पास क्या आ गया, 15 आ गया। अब चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये सारे प्रोग्राम्स है, सेम एज इट इज रनिंग करवाओगे ना तुम लोग तो बिल्कुल तुम्हें यही आंसर मिलेगा। वैल्यूज चेंज करो तो यू विल गेट अ डिफरेंट आंसर। ओके, गॉट इट। चलो आगे चले। अब हम लोग ए के पास, मेरे पास ए में मैंने स्टोर करा एक स्ट्रिंग है, डबल इन्वर्टेड से जो भी देते हैं वो क्या होती है, स्ट्रिंग, और बी में सेना। मुझे इन दोनों को क्या करवाना है, ज्वाइन करवाना है ना, टप्पू सेना साथ में लिखना है। या मैं ए में सकीना दे देती और बी में अली, तो मुझे मतलब मेरा नाम पूरा साथ में चाहिए, सकीना अली, है ना।
तो मैंने क्या करना, ए प्लस और इक्वल्स टू बी, मतलब इसका मतलब ये हो गया, ये वाला एक्सप्रेशन ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होगा ऐसा। अभी हम लोग देख के आ रहे हैं क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। तो प्रिंट ए, तो क्या हो गया, टप्पू से ना मुझे साथ में मिल गया विदाउट एनी स्पेस, स्पेस देना हो तो वो भी दे सकते हैं हम लोग। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, सबसे आखिरी ऑपरेटर्स होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एंड और नॉट, तुम लोग को पता ही है, एंड होता है, नॉट होता है और होता है। चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एंड की तुम्हें टेबल याद है कि नहीं, चलो एंड पे जब 2 0 होते हैं, मतलब ए बी दोनों पर 0, तब क्या होता है, आउटपुट सी पर 1, सी पर भी 0, सॉरी। जब एक 0 होता है और एक 1, मतलब इस पर 0 और इस पर 1, तब हमारा 1 होता है, ठीक है, तब भी 0 होता है। देखो 0 1 0 हो जाता है, फिर 1 0 1 1 1 1, ये तुम्हें अच्छे से याद है। इसी हिसाब से क्या होते हैं हमारे प्रोग्राम्स रन होते हैं, ठीक है। क्या अगर दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तब भी फॉल्स आएगा, है ना। जब दोनों कंडीशन ट्रू है सिर्फ उसी केस में हमारे पास ट्रू आंसर होगा। किसमें, एंड गेट की बात कर रही हूँ मैं, है ना, हमारे एंड ऑपरेटर की बात कर लो, ठीक है। एंड और नॉट, नॉट में तो क्या होता है कि अगर तुमने 1 दिया तो यू विल गेट 0 एंड अगर तुमने 0 दिया तो यू विल गेट 1, है ना, बिल्कुल उल्टा कर देता है। इसमें क्या है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो आंसर ट्रू हो जाता है, 3 कंडीशंस में ट्रू आंसर मिलता है। सिर्फ जब 0 0 उसी कंडीशन में फॉल्स आंसर मिलता है। प्रोग्राम देख लें। चलो मैंने बोला नोबिता के पास 3 है, 3 चॉकलेट्स हैं समझ लो। शिनचैन के पास 9 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। मैंने बोला प्रिंट नॉट शिनचैन इज ग्रेटर देन नोबिता, ठीक है, मतलब शिनचैन के पास ज़्यादा चॉकलेट नहीं है, नोबिता नॉट लगा दिया, मतलब इसका जो भी आंसर था इस वाले एक्सप्रेशन का मेरा उससे उल्टा हो जाना चाहिए। शिनचैन के पास ज़्यादा चॉकलेट थी ना, बिल्कुल मैम 9 चॉकलेट थी और नोबिता के पास 3 थी। इज दिस एक्सप्रेशन इज करेक्ट, येस दिस इज करेक्ट एक्सप्रेशन, बट बिकॉज ऑफ ट्रू, बिकॉज ऑफ नॉट, नॉट क्या करता है, अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा और फॉल्स है तो उसको ट्रू, तो क्या आएगा आंसर, फॉल्स आ जाएगा। ये कंडीशन ट्रू थी तो उसको उल्टा कर दिया, फॉल्स हो गया आंसर। चलो वैसे ही मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, मेरे पास ए 6 था और बी भी 6 था। प्रिंट अगर मैंने करवा कि ए अगर बड़ा है, एंड कंडीशन दी, एंड 2 कंडीशन देनी है ना, और क्या है बी बड़ा है क्या 12 से, अगर दोनों में से एक भी सही है तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। एंड ऑपरेटर अभी देख के आ रहे हैं ना उसकी टेबल, दोनों में से अगर एक भी सही है, देखो एंड की टेबल, दोनों में से अगर एक भी सही है तब भी फॉल्स, दोनों 1 होना चाहिए तभी जाके कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ट्रू रिटर्न करेगा। इसमें से दोनों हमारे सही नहीं है, इसमें से कौन सी कंडीशन सही है, ए क्या है, सिर्फ ये वाली कंडीशन सही है कि 6 ग्रेटर है 3 से, है ना, बाकी 6 इज नॉट ग्रेटर देन 12, ये वाली कंडीशन फॉल्स है, ये ट्रू है। तो एक पे 1, ये वाला 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो इट विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। वैसे ही हमने एंड ऑपरेटर के बहुत सारे देखे। अब और ऑपरेटर का एग्जाम्पल लेते हैं। और ऑपरेटर में मैंने वही लिखा है, ए को 6 दिया, बी को भी 6 दिया, इसमें से एक कंडीशन तो ट्रू है, ये वाली ट्रू है ना, इसमें 1 है, तो ये क्या चल जाएगा, बिल्कुल और ऑपरेटर है भैया जी, चलेगा ही, सही है ना। अभी देखिए ना और ऑपरेटर की टेबल कि देखो इसमें से सारी 0 1 हुआ, एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो इट विल रिटर्न ट्रू, है ना। देखो ये ट्रू कर रहा है, ट्रू ट्रू ट्रू, सिर्फ फॉल्स किस पर देगा, जब दोनों ही फॉल्स कंडीशन है, दोनों 0 है, तो ये वाली ट्रू है और ये फॉल्स है, तो इट विल रिटर्न ट्रू, है ना। अब हमारे पास वापस आया और ऑपरेटर का एक और एग्जांपल लिया। तुम लोग खुद से बनाकर देखना, जब तक तुम लोग एग्जांपल्स खुद से बनाकर नहीं देखोगे तब तक तुम लोग को अच्छे से नहीं आएगा कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर और ऑपरेटर के एग्जांपल देख लिए, असाइनमेंट के एग्जांपल देखे थे, अरिथमेटिक के एग्जांपल देखे, सारे ऑपरेटर्स पाइथन में जितने भी इन्वॉल्व होते हैं हमने सारों के एग्जाम्पल्स देख लिए। अच्छे से प्रैक्टिस करो, बना के देखो, प्रोग्राम कमेंट सेक्शन में भेजो कि मैंने ये प्रोग्राम बनाया था तो उसका आंसर ये आया, अच्छा लगेगा, है ना। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं इनपुट की। क्या मैं अगर पाइथन में इनपुट लेना हो तो मैं कैसे लूँ। इनपुट मतलब क्या कि मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रोग्राम जब मैं रन करवाऊँ तब ऐसा कुछ मैसेज प्रिंट होना चाहिए, इंटर योर नंबर, कि भैया क्या तुम क्या चाहते हो, क्या लेना चाहते हो, क्या डालना चाहते हो आप, ठीक है ना। तो देखो हम पाइथन में इनपुट कैसे लेते हैं, उसके लिए हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। इनपुट और उसके आगे ये पैरेंथेसिस, दैट इज़ आवर इनपुट फंक्शन। तो बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल हम लोग को ऐसी फीलिंग आती है ना, जो हुक्म मेरे आका, है ना, तुम जो बोलोगे हम वो डाल देंगे, है ना। आप जो बोलो, क्या चाहिए आपको, इनपुट एनी नंबर, इनपुट एनी स्ट्रिंग, व्हाट इज़ योर नेम, क्या मैसेज प्रिंट करवाना है ना, जो हुक्म मेरे आका है ना, वैसी वाली फीलिंग आती है। तो ये इमेज एकदम ही रिलेटेबल लग रही थी मुझे, है ना। चलो इनपुट फ्रॉम यूज़र, तो मैं क्या करवा सकती हूँ, अगर मुझे 2 इनपुट शो करवाना है तो मैं क्या करवाऊँ,
मैंने एक वेरिएबल लिया, उसमें अब वैल्यू तो स्टोर करवानी पड़ेगी ना, व्हाट इज़ दैट वैल्यू। तो एक्स वेरिएबल में मैंने इनपुट फंक्शन के थ्रू कुछ भी जो हम लोग को मैसेज प्रिंट होता है ना, कभी कभी हम लोग को ऐसे देखने को मिलता है, इनपुट योर नेम, इनपुट योर मार्क्स, तो इसके अंदर ये जो कर्ली ब्रेसेस दिख रहे हैं इसके अंदर आप जो भी डबल इन्वर्टेड में पास करवाओगे ना, क्योंकि वो तो एक स्ट्रिंग होगी जो भी आप पास करवाओगे, इंटर एनी टेक्स्ट, इनपुट योर नेम, इंटर एनी नंबर, वो सब स्ट्रिंग है ना, तो डबल कोट्स में पास करवाएंगे उसे, ठीक है। अगेन मुझे कुछ और पास करवाना है कि मैंने पहले में पास करवाया इंटर योर नेम, अब मुझे बच्चे की एज भी जानना है, या मुझे बच्चे का ये भी जानना है कि भैया ये स्टूडेंट कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, या स्टूडेंट ऑप्ट विथ सब्जेक्ट, तो मुझे वो भी जानना है। तो मैंने एक वापस वाई वेरिएबल भी दे सकते हैं, मल्टीपल इनपुट भी दे सकते हैं बच्चा हम प्रोग्राम में, है ना। तो अब मल्टीपल इनपुट देने के लिए मल्टीपल हमें क्या वेरिएबल्स चाहिए, उसमें बस जनरली सिर्फ क्या यूज़ करना है, इनपुट फंक्शन का यूज़ करना है, और मल्टीपल इनपुट भी हम लोग ले सकते हैं, बस कुछ नहीं। उसके आगे क्या करवाना है, प्रिंट करवा दो तुम लोग। तो मैंने जेड वेरिएबल में दोनों को स्टोर करवा दिया, ऐड करवा दिया बाय हेल्पिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर एक्स प्लस वाई, और उनको प्रिंट करवा दिया। बिल्कुल देखो ये कंसोल है हमारा, और ये यूज़र। कंसोल बोल रहा है हे यूज़र आई एम वेटिंग फॉर योर इनपुट प्लीज़ गिव मी इनपुट। तो हमारे यूज़र साहब क्या बोल रहे हैं, जो यूज़र साहब वाई कंसोल इज नॉट प्रिंटिंग एनीथिंग, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये लोग क्या इनपुट फंक्शन लगाना ही भूल गए। हमारे जो यूज़र साहब है वो इनपुट फंक्शन लगाना भूल गए। अगर ये इनपुट फंक्शन लगाते तब बेचारा कंसोल उसको रन करवाता, है ना, वो सामने से मैसेज प्रिंट करवाता, इंटर एनी नंबर ऐसा कुछ, है ना। चलो देखो अब हम लोग प्रोग्राम में कैसे देते, जहाँ मैंने एस वेरिएबल लिया है, एस पे मैंने दिया इनपुट। देखो ये जो इनपुट हम लोग ने लिया है इंटर एनी स्ट्रिंग, ये मैंने मैसेज प्रिंट करवाया, मतलब एट द रन टाइम मुझे ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए, ऐसा दिखेगा। और क्या करवाना है, प्रिंट str, मतलब str मैंने जो वेरिएबल में स्टोर करवाया है, ठीक है, वो वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया। देखो यहाँ रन हुआ हमारा, ये रहा मेरा आउटपुट, दिस इज माई आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट है ये मेरा, आउटपुट में उसने दिया इंटर एनी स्ट्रिंग, मतलब कुछ स्ट्रिंग दो, तो मैंने दिया बिगनर्स बुक, ठीक है। तो ये बिगनर्स बुक उसने प्रिंट करके दे दिया। ये जो मैसेज ये कैसे प्रिंट करवाया, बाय यूजिंग इनपुट फंक्शन। तो ये हमारा आउटपुट हो गया, बिगनर्स बुक हमारा आउटपुट हो गया। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने दिया प्रिंट क्या करवाया, इंटर योर नेम प्रिंट करवाया। देखो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, और उसके बाद एक वेरिएबल लिया, उसमें इनपुट फंक्शन को स्टोर करवाया, है ना। उसको इनपुट फंक्शन के बिना तो हम लोग इनपुट दे ही नहीं सकते। तो मैंने पहले प्रिंट करवा लिया कि मुझे क्या प्रिंट करवाना है, इंटर योर नेम, और फिर एक्स में इनपुट फंक्शन दे दिया। अब करवाए प्रिंट हेलो प्लस एक्स, ये तुम लोग को पता है ना कैसे प्रिंट करवाते हैं। 11th में इतना तो हम लोग को आ ही गया होगा, है ना, कि प्रिंट के टाइम पे प्लस एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि इसको मुझे इसके साथ मर्ज करवाना है। ओके चलो आउटपुट देख लेते हैं। तो मैंने आउटपुट में इंटर योर नेम में जेठाजी दिया, है ना। तो मुझे क्या देना, उसने पूछा कि भैया जो हुक्म मेरा का आप जो अर्ज करेंगे हम वैसा कि वैसा आउटपुट दे देंगे, है ना। तो चलो जेठाजी मैंने आउटपुट दे दिया, है ना। फेवरेट ऐसा तारक मेहता, तो जेठाजी आउटपुट दे दिया। चलो मुझे इनपुट इंटीजर इनपुट फ्रॉम यूज़र, अगर इंटीजर चाहिए तो ये तो हो गई हमारी स्ट्रिंग्स की बात। अगर मैं चाहती हूँ इंटीजर फ्लोट ऐसा कुछ चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इनपुट फंक्शन होता है ना वो हमेशा क्या करता है, स्ट्रिंग को इनपुट ले लेता है। जब तक तुम डिफाइन नहीं करोगे कि तुम कौन सा डेटा टाइप चाह रहे हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग को डेटा टाइप लेगा। देखो यहाँ मैंने जेठाजी दिया तो ठीक है, अगर मैं कुछ और देती तो ये एप्लीकेबल नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या स्ट्रिंग को लेता है। अगर मुझे इंटीजर को कुछ भी ऑपरेशन जो परफॉर्म करवाना है वो इंटीजर पे करवाना है बाय यूजिंग इनपुट मेथड, क्योंकि मैं चाहती हूँ यूज़र वो उस पर इंटर करे ना। यूज़र मतलब जो थर्ड पार्टी है मेरी, जो दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी कोई भी हो सकती है ना, वो पार्टी वाला पार्टी नहीं है ना। चलो तो मैंने एक ए लिया है, ए वेरिएबल में इंट करा है क्योंकि इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाना है। इंट इनपुट इंटर इंटीजर, ये तो मैसेज तुम लोग कुछ भी दे सकते हो, जो अंदर का मैसेज है इंटर इंटीजर, ये कुछ भी दे सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, है ना। अब मैंने प्रिंट क्या करवाया कि मुझे 2 का सम निकालना था, मतलब a प्लस बी बाय यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर, है ना। चलो तो मुझे सम ऑफ a प्लस बी चाहिए, मतलब मैंने अगर a में 4 पास करवाया और b में 5 करवाया तो क्या आएगा, आंसर मेरा 9 आ जाएगा। पर ये एक सब इंटीजर है तो मुझे उसको बताना पड़ा, किसको, इनपुट फंक्शन को, कि भैया जी हम इंटीजर्स के बीच में ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाह रहे हैं। प्रिंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड b इज a इंटू बी, है ना। ये हो गया मेरा। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं।
नाउ पाइथन में कमेंट्स क्या होते हैं और कमेंट्स यूज़ क्यों करते हैं जनरली। चलो सोचो हम लोग ने एक प्रोग्राम बनाए, प्रोग्राम से मल्टीपल लाइन से मल्टीपल स्टेटमेंट्स है ना। अब मैंने ज़रूरी थोड़ी मैंने जो आज प्रोग्राम बनाया वो मुझे आज के बाद कभी याद रहे ना रहे, आफ्टर 1 ईयर मुझे कुछ काम पड़ा उस प्रोग्राम में, तो क्या ज़रूरी है कि मुझे याद आता है कि ये प्रोग्राम मैंने किस लिए बनाया था, किस टाइप का प्रोग्राम है ना। या फिर हम लोग ऐसा सोच लो कि हम लोग एक वर्किंग टीम में काम कर रहे हैं ना, प्रोजेक्ट मिलता है ना, जैसे क्लास 12 में भी हम लोग को मिलता है, पर पेंडेमिक के कारण अभी तो कुछ प्रोजेक्ट मुझे नहीं लगता कि ऐसे तुम्हारे कॉलेज वाले स्कूल वाले फोर्स कर रहे होंगे प्रोजेक्ट सबमिट करने की। नहीं तो क्लास 12 में हमें एक माइनर सा प्रोजेक्ट CS पर सबमिट करना होता है ना। तो चलो, तो उसमें तुम लोग ज़रूरी है कि मैंने जो प्रोग्राम बनाया है मेरे दोस्त को भी समझ में आ जाए जो मेरे साथ प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। तो मैं क्या करूँगी, बाय यूजिंग हैशटैग कमेंट्स मैं उसको समझाऊंगी। ये कमेंट्स वो वाला नहीं है कि जो हम लोग इंस्टाग्राम पर FB पर है ना, वो ट्विटर पे जो कमेंट्स करते हैं वो कमेंट नहीं है। यहाँ पाइथन थोड़ा अलग है, उसका कमेंट का माजना है ना। तो चलो हम लोग कमेंट्स के क्या बताना चाह रहे हैं कि मैंने ये जो लाइन ऑफ कोड लिखा है ये किस लिए यूज़ हो रहा है, मतलब ठीक है। देखो, कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन पाइथन कोड, कमेंट्स कैन बी यूज टू मेक अ कोड मोर रीडेबल, है ना, तो सामने वाली पार्टी को समझ में आ जाए। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट्स, कौन कौन से, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टीपल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट भी बोलते हैं हम उसे। सिंगल लाइन कमेंट में क्या होता है कि सिंगल लाइन कमेंट में सिर्फ मुझे सिर्फ एक ही लाइन में मेरा खत्म हो गया है ना। मुझे अगर मैंने कोई लाइन ऑफ कोड लिखा है तो यहाँ मैंने लिख दिया कि हैशटैग एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, के मतलब यहाँ मैंने अगर A+B लिखा है तो ये क्या काम कर रहा है मेरी ये वाली लाइन, तो मैंने यहाँ लिख दिया एडिशन ऑफ 2 नंबर, है ना, ऐसा कुछ लिख दूंगी, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, समझ जाओ, है ना। तो सिंगल लाइन कमेंट हो गया। कैसे लिखना है कमेंट्स को, बाय यूजिंग हैश ऑपरेटर्स, हैश कैरेक्टर से तुम लोग को लिखना है ना, एंड दे आर ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड बाय द एंड ऑफ लाइन। तो वो पाइथन समझ जाएगा तुम अगर हैश लगाओगे किसी के आगे तो ये कमेंट दिया है तुम लोग ने, है ना, सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट कैसे देते हैं हम लोग कि या तो तुम लोग कैसे डबल कोट्स का यूज़ करना पड़ता है, डेलीमीटर्स दो तुम लोग, तो तुम लोग जो लिखा है उसके बीच में अगर तुम लोग डेलीमीटर्स दे रहे हो, इसको कॉल्ड डेलीमीटर्स इट्स कॉल्ड, है ना, तो वो समझ जाएगा कि ये मल्टी लाइन कमेंट है। सिंगल लाइन कमेंट हैश से यूज़ करते हैं और मल्टी लाइन कमेंट बाय यूजिंग डेलीमीटर्स, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट्स देख, चलो एग्जाम्पल आ गया हमारा, मैंने कहा प्रिंट 2+2, अब मैंने प्रिंट 3+2 करा है तो इसका आंसर क्या आएगा, तो मैंने लिख दिया हैशटैग प्रिंट्स 5। तो जो मेरा दूसरा है ना, दूसरी पार्टी, उसको समझाने के लिए या मेरे को खुद को समझने के लिए कि आफ्टर 1 मंथ 1 ईयर 2 ईयर्स और सो लॉन्ग, है ना, कि कभी भी मैंने ये प्रोग्राम को उठाऊँ तो मुझे याद आ जाना चाहिए कि इसका आउटपुट क्या होता है, 5 होता है। तो मैंने खुद को समझने के लिए, खुद को समझाने के लिए हैश करके एक कमेंट डाल दिया बाय यूजिंग हैश। ये कौन सा लाइन कमेंट हो गया, सिंगल लाइन कमेंट, है ना, सिंगल, क्योंकि एक ही लाइन में खत्म हो रहा है, छोटू सा तो कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट हुआ। मल्टी लाइन कमेंट देखते हैं, देखो यहाँ से लेके ये 2 लाइन में मेरा यूज़ हो रहा है, प्रिंट द सम ऑफ 2 नंबर्स विच इज़ 2 and 2, तो ये मल्टी लाइन हो गया, उसने 2 लाइन पूरे ऑक्यूपाई करी है ना। तो देखो बाय यूजिंग डेलीमीटर मतलब 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा स्पेस देके हम लोग को 3 बार डबल कोट्स लगाना है, स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी। तो ये क्या हो गया मेरा मल्टी लाइन कमेंट, है ना। अब समझ में आ गया सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट क्यों देते हैं, किस लिए देते हैं और कैसे देते हैं। चलो अगले लेक्चर से हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस क्या होता है। लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, आउटपुट कैसे देखते हैं हम लोग, है ना। आउटपुट क्या है यार, आउटपुट देने के लिए सिर्फ हम लोग आउटपुट फंक्शन का, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। इनपुट देने के लिए इनपुट फंक्शन, आउटपुट देने के लिए प्रिंट फंक्शन। जैसे ही अभी हम लोग लगा के आ रहे प्रिंट, ये वाला लगा, ये यूज़ किया, ये किस लिए लगा रहे कि वो वैल्यू को हम लोग को आउटपुट में देगा, प्रिंट करके दे देगा कि 2+2 is 4, है ना, यहाँ 3+2 is 5, 2+2 is again 4। तो बाय यूजिंग प्रिंट फंक्शन हमारा पाइथन में आउटपुट आ जाता है। इनपुट फंक्शन में क्या होता है, इनपुट किससे लेते हैं, इनपुट फंक्शन, बाय यूजिंग इनपुट फंक्शन। और अगर हम लोग को फ्लोट, इंटीजर इसमें वैल्यू चाहिए तो उसके आगे हम लोग को बताना पड़ता है भैया क्या INT है। देखो यार अभी हम लोग पढ़ के आए, जैसे ये INT लगाए इंटीजर के लिए, फ्लोट के आगे मैं फ्लोट लगाऊंगी, ठीक है। और कुछ जैसे मेरे कैरेक्टर के लिए CHAR लगाते हैं हम लोग, और बाकी जो हमारे बुल के लिए बुल, वैसे बुल इसमें तो कैसे यूज़ करेंगे पर ऐसे बता रही हूँ जस्ट सिंपली, है ना। तो ये हमारे आज की टॉपिक्स कंप्लीट हो। आई होप गाइस आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा। कल कोई फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो रहती है। प्रोग्रामिंग ऐसा सब्जेक्ट है यार, तुम पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, थोड़े से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थोड़ी। और प्रोग्रामिंग तो हम करते ही जाते हैं, प्रोग्राम्स में बनवाती हूँ, एज इट इज रन करके देखा करो, थोड़े लॉजिक्स और सोचा करो, कैसे कैसे लॉजिक्स तुम बिल्ड कर सकते हो, कैसे डिफरेंस कर सकते हो प्रोग्राम में। इफ आप लोगों को कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है तो आप हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप पर क्लियर कर सकते हो उसे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। तो चलिए यार, एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है, लाइक करते हुए जाना, सब्सक्राइब करते हुए जाना, ऐसे ही वीडियो देख के मत चले जाया करो यार, सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब तो बनता है यार। तो चलिए इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा
फंक्शन स्टार्ट करने